बिहार में सरकारी जमीन के साथ मठ और मंदिर की भी जमीन को दलाल बेच दिया करते हैं। जब तक इसका खुलासा होता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। तब तक दलाल ऐसी साजिश रच चुके होते हैं कि फिर से इस जमीन को वापस लेना सरकार के लिए आसमान से तारे तोड़ने के बराबर हो जाता है। ऐसे मामले में सरकार की काफी किरकिरी भी होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि सरकार मठ मंदिर की जमीन ना बिके इसे लेकर सख्त कदम उठाने जा रही है। इसके लिए सख्त कानून भी बनाने जा रही है। ऐसी जमीन ना बिके इसके लिए कई चरणों में प्रावधान किए जाएंगे। भूमि और राजस्व मंत्री राम सूरत राय और कानून मंत्री प्रमोद कुमार समेत दोनों विभाग के बड़े अधिकारियों ने इस मसले पर बैठक भी की, जिसमें कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। पहले चरण में इस भूमि को लोक सूची में दर्ज किया जाएगा ताकि कोई भी महंत या पुजारी अगर भूमि को बेचना भी चाहे तो उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। दूसरे चरण में पूरी भूमि को लोक भूमि घोषित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसा होने पर मठों और मंदिरों की भूमि पर सार्वजनिक लाभ के उद्देश्य से निर्माण भी हो सकेगा। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री ने कहा है कि मठ मंदिर की जमीन को लोक सूची में शामिल करने के लिए सीओ की रिपोर्ट का सहारा लिया जाएगा। इस श्रेणी की भूमि की सूची सीओ तैयार कर रहे हैं। फिलहाल 29,000 एकड़ से अधिक भूमि का पता चला है। उन्होंने कहा है कि पहले ये तय हो जाए कि मठ और मंदिर की भूमि को लोक भूमि घोषित करने का प्रस्ताव कैबिनेट में कौन सा विभाग भेजेगा। दोनों विभागों के सचिव आपस में विमर्श कर प्रस्ताव भी तैयार करें, फिर कोई एक विभाग इसे कैबिनेट में भेजे। राम सूरत राय ने कहा कि फिलहाल इस भूमि को लोक सूची में शामिल किया जाना आवश्यक है ताकि इसकी रजिस्ट्री ना हो। इसके लिए निबंधन विभाग से संपर्क भी करना होगा। इसमें जिलाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने ये भी कहा कि आम लोग भी मठ मंदिर की भूमि की बिक्री का विरोध करें, सीओ के पास लिखित शिकायत करें, महंत और पुजारी या बिचौलिए के विरुद्ध आवाज उठाएं। मंत्री ने कहा कि धर्म के नाम पर हमारे पूर्वजों ने मठ मंदिर को भूमि दान में दी थी। समाज का काम इसकी सुरक्षा करना भी है। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश में साफ कहा गया है कि मठ और मंदिर की भूमि का स्वामित्व इष्ट देव के नाम से होगा। ये जानकारी हम आपको हालांकि पहले भी दे चुके हैं, लेकिन चूंकि बात अब इसकी होने लगी है तो हमने सोचा कि एक बार फिर से आपको इसके बारे में बता दें। और उसी आदेश के संदर्भ में राज्य सरकार मठ मंदिर की भूमि का पता लगा रही है। पोर्टल पर उसका पूरा ब्यौरा दर्ज भी कराने जा रही है। वहीं विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा है कि पोर्टल पर मठ और मंदिर की भूमि का ब्यौरा अपलोड करने का समय 1 माह बढ़ा दिया गया है। सीओ को कहा गया है कि सप्ताह में 2 दिन क्षेत्र का भ्रमण कर मठ और मंदिर की जांच करें। कोई भी समस्या यदि इस दौरान आपको होती है तो उसका तुरंत ही निपटारा भी करें। सरकार मठ और मंदिर की भूमि का ऑडिट भी कराने जा रही है। तो बड़ी खबर और बड़ी पहल सरकार की ओर से की जा रही है। बिहार में सरकारी जमीन और मठ मंदिरों को लेकर के इनको चिन्हित किया जा रहा है और अब तक जो हमने बात बताई है आपको 29,000 एकड़ से अधिक भूमि का राज्य में पता चला है। सबसे पहले तो इन भूमि पर काम किया जाएगा और उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।